हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी विद रश्मि। आज के वीडियो में हम इंडियन पिनल कोड 1860 के चैप्टर 20A के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि पति या पति के नातेदारों द्वारा क्रूरता के विषय में बात करती है। सेक्शन 498A से हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का वीडियो। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे की तरफ बढ़ें, हम आपको बताते हुए चलें कि यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं, ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं, तो सेक्शन 498 तक मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ा रखा है, जिसे आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के सारे वीडियोस के माध्यम से आप वीडियो लेक्चर सुनते हुए अपना नोट्स बनाते हुए आईपीसी पे आप एक अच्छी समझ विकसित कर सकते हैं। और बहुत ही जल्द हमारा यह भारतीय दंड संहिता अपनी पूर्णाहुति की तरफ पहुंच रहा है। पूर्णाहुति का मतलब दंड संहिता की पूर्णाहुति नहीं होगी। हमने जो ये क्लासेस स्टार्ट किया है बेयर एक्ट को आसान भाषा में समझाने का, उस पर एक कमांड बनाने का, तो आईपीसी में आपको पता है धाराएं 511 हैं। तो 511 धाराओं के करीब हम पहुंचने वाले हैं। 498 धारा तक हमने पढ़ लिया है। और यदि अभी तक आपने नोट्स बनाना शुरू नहीं किया है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, सेक्शन 1 का वीडियो खोलिए और सारे वीडियोस लेक्चर्स मैंने जो भी डाल रखे हैं, मैंने बहुत ही डिटेल में सारा चैप्टर और सारा सेक्शंस पढ़ाया हुआ है। आप उसको पढ़ते हुए बेयर एक्ट पे अपनी समझ विकसित करिए, अपने नोट्स तैयार करिए। और जैसे मैंने बेयर एक्ट को इस तरीके से कलरफुल हाईलाइट कर रखा है, वो आप भी कर लीजिए, तो आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा। क्योंकि जितनी बार आप बेयर एक्ट ओपन करेंगे आपको ये कलरफुल वर्ड्स दिखेंगे। जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम में यही पूछा जाएगा कि चैप्टर 20A किससे संबंधित है या उसका विषय क्या है, तो आप बता सकते हैं पति या पत्नी के नातेदारों द्वारा क्रूरता से संबंधित है। तो ये अलग से आपको याद करने की बहुत बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हाईलाइट रहेगा, आप 5-10 बार उसको ओपन करेंगे, उलटते पलटते देख लेंगे, तो आपके दिमाग में ये फैक्ट जो है वो फिट हो जाएगा। सेक्शन 498 तक मैंने पढ़ा लिया है। आज हम सेक्शन 498A के बारे में बात करने वाले हैं। किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना। तो इसके लिए तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि क्रूरता क्या है। धारा 498 क के अनुसार जो कोई किसी स्त्री का पति या पति का नातेदार होते हुए ऐसे स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। और क्रूरता के विषय में स्पष्टीकरण बताती है कि जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो किसी ऐसी प्रकृति का है जिससे उस स्त्री को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की, या उस स्त्री के जीवन, अंग या स्वास्थ्य को, जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक, गंभीर क्षति या खतरा कारित करने की संभावना उत्पन्न करता है, या किसी स्त्री को तंग करता है जहां उसे या उससे संबंधित किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के लिए किसी विरुद्ध मांग को पूरी करने के लिए प्रपीड़ित करने को दृष्टि से, या उसके अलावा उससे संबंधित किसी व्यक्ति के ऐसे मांग पूरी करने में असफल रहने के कारण इस प्रकार तंग किया जा रहा है, तो यह क्रूरता की श्रेणी में आएगा। रामशरण वार्ष्णेय एवं अन्य उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्य AIR 2016 का मामला था, जिसमें बताया गया कि कोई कार्यवाही विवाहिता ननद के विरुद्ध प्रारंभ नहीं की जा सकती जो विभिन्न स्थानों से पृथक रही हैं, उनमें से किसी के विरुद्ध लगाया गया कोई स्पष्ट अभिकथन नहीं है। तो विवाहिता ननद अगर है जो उस स्थान पे नहीं रह रही है, दूसरे स्थान पर रह रही है, तो उसके विरुद्ध पत्नी द्वारा लगाया गया क्रूरता का अपराध के लिए कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। यह रामशरण वार्ष्णेय एवं
अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य अवमान्य के बाद में अभी निर्धारित किया गया था। धारा 498 को हम एक दो केस के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। इससे संबंधित एक दो केस हैं। ये सारे केसेस और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अभी हम जो भी बताने जा रहे हैं या बता रहे हैं, इसे आप नोट करते हुए चलिए। अपने नोटबुक में पेन पेपर आप लेकर के बैठे होंगे, नहीं लिया है, रेडी नहीं है नोट करने के लिए, तो वीडियो पॉज करिए, पेन पेपर उठाइए और नोट करते हुए चलिए। धारा 498 से संबंधित महत्वपूर्ण केस है BS जोशी बनाम हरियाणा राज्य 2003 का वाद था यह। इस मामले में अभी निर्धारित किया गया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498 का उद्देश्य पति या उसके संबंधियों द्वारा दहेज की मांग को लेकर किसी महिला को प्रपीड़न से रोकना था। और धारा 498 की संवैधानिकता के बारे में इंदर राज मलिक बनाम सुनीता मलिक 1986 के बाद में कुछ बातें बताई गई, जिसमें यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि यह धारा संविधान के अनुच्छेद 14 एवं अनुच्छेद 20 की उपधारा 2 एवं अनुच्छेद 20 के खंड 2 का अतिक्रमण करने के कारण असंवैधानिक है, परंतु दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस तर्क को मानने से इनकार कर दिया और यह निर्णय दिया कि धारा 498 का इस अपराध के गुरुतर को अपराध घोषित करता है। यह धारा पत्नी अथवा उसके संबंधियों से ऐसी संपत्ति की मांग को दंडित करती है जो उसके प्रति क्रूरतापूर्ण होते हैं, और इस प्रकार यह धारा असंवैधानिक नहीं है। क्रूरता के संबंध में जितनी बातें कही गई उससे संबंधित एक केस आया था, कालिया पेरूमल बनाम तमिलनाडु राज्य 2013 का यह वाद था, जिसमें यह भी निर्धारित किया गया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 304 ख और 498 क ये दोनों ही धाराओं के अधीन आने वाले अपराधों में क्रूरता एक आवश्यक तत्व के रूप में है, और ये दोनों धाराएं परस्पर एक दूसरे में प्रविष्ट नहीं हैं, लेकिन दोनों सुभिन्न रूप से पृथक अपराध हैं। जैसे भारतीय दंड संहिता की धारा 304 ख जो है वह दहेज मृत्यु के अपराध से दोषमुक्त व्यक्ति जो है वह संहिता की धारा 498 क के अधीन अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जा सकता है। क्रूरता की परिभाषा धारा 498 क के स्पष्टीकरण में देख लिया है हमने। भारतीय दंड संहिता की धारा 498 क के अधीन क्रूरता अपने आप में अपराध के समान है। भारतीय दंड संहिता की धारा 498 क में क्रूरता अपने आप में अपराध के समान है। और अरणेश कुमार बनाम बिहार राज्य का वाद याद रखिएगा, यह धारा 498 क से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णायक वाद है। इस प्रकार धारा 498 क और चैप्टर और अध्याय 20 क आज के वीडियो में हमने पूरा किया। अगले वीडियो में हम अध्याय 21 जो कि मानहानि के विषय में बात करती है के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। साथ ही साथ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करने के लिए भी थैंक यू।